परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th और इस चैप्टर में हम आपको जो चैप्टर आपका चल रहा है मानव नेत्र तथा दृष्टिदोष के चैप्टर में हम आपको मानव नेत्र पढ़ा रहे हैं। मानव नेत्र के बारे में हमने आपको इसकी रचना के बारे में हमने आपको कल के क्लास में बताया था। आज की क्लास में हम इसकी डिफिनीशंस आपको लिखित डिफिनीशंस देने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहले क्या था कि दृढ़ पटल। और देखिए ह्यूमन आई का फिगर आपके सामने प्रस्तुत है। इस फिगर के माध्यम से आप सभी की परिभाषा लिख सकते हैं, सभी की परिभाषा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है दृढ़ पटल। और इसकी परिभाषा है कि मानव नेत्र जो है यह नेत्र का गोला सबसे बाहर से यानी सबसे बाहरी तरफ से यह एक दृढ़ तथा अपारदर्शी परत से ढका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। यानी इसमें आप लिखेंगे नेत्र का गोला बाहर से दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। अब देखिए ये आपकी एक परिभाषा हुई। ये सबसे बाहर का जो भाग है वही क्या है, दृढ़ पटल। और ये क्या है, श्वेत होता है। आपकी आंख में एकदम बाहर दिख रहा है कि आपकी आंख के ब्लैक वाले भाग के बाद आप देखते हैं कि ये श्वेत परत होती है और यह दृढ़ होता है और अपारदर्शी होता है। इसके बाद देखिए आंख के सामने का भाग जो है इसमें आपका होगा कॉर्निया। आंख के सामने का भाग ये उभरा हुआ होता है, ठीक, पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है और इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। आंख के या नेत्र के आगे का भाग, सामने का भाग, नेत्र के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, ठीक। नेत्र में प्रकाश जो है ये कॉर्निया से होकर के ही क्या होता है, प्रवेश करता है। इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपका है नेत्र तारा अथवा पुतली। तो ये दोनों डिफिनीशन हम मिटा रहे हैं। दोनों के बाद आपका जो है वो आप देखेंगे कि इसके बाद का भाग जो है वो है तीसरा पार्ट, नेत्र तारा नहीं, आप सबसे पहले तीसरे में जानिए आइरिस, ठीक। आइरिस क्या है, अब देखिए जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे, नेत्र में कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। नेत्र में कॉर्निया के पीछे एक रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, जिसे हम आइरिस
कहते हैं, जिसे हम आइरिस कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि आइरिस जो है, ये आइरिस का काम है, आइरिस का कार्य क्या है कि यह अंधेरे में, इसमें आप लिख लीजिए आइरिस, आइरिस अंधेरे में अपने आप सिकुड़ जाती है, अपने आप सिकुड़ जाती है तथा प्रकाश में फैल जाती है। देखिए, कल हमने आपको बताया था, कल वाली क्लास में, कि आइरिस का कार्य क्या है कि ये मांसपेशियों की है। जब ये सिकुड़ती है तो ये बीच का जो भाग है ये अधिक हो जाता है, ये बढ़ जाता है, और जब फैलती है तो बीच का भाग कम हो जाता है। तो अंधेरे में अपने आप सिकुड़ जाती है, जिससे बीच का भाग अधिक हो जाता है और नेत्र में अधिक प्रकाश जाने लगता है। और जब ये अधिक प्रकाश में जाता है तो ये सिकुड़ जाता है, यानी ये अपने आप सिकुड़ जाता है, फैल जाती है, और फैलने से प्रकाश नेत्र में कम जाता है। तो ये आइरिस है, और आइरिस के बाद ही आपका नेत्र तारा अथवा पुतली है। आइरिस के बीच में ही है, तो ये चौथा पॉइंट है, नेत्र तारा अथवा पुतली। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे कि पुतली क्या है या नेत्र तारा क्या है, कि इसमें आपका जो है, जो आइरिस है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, और इस छिद्र को ही हम क्या कहते हैं, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं, अब यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि यह अंधेरे में अपने आप बड़ी तथा प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। पुतली क्या है कि पुतली की यह विशेषता होती है, पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधेरे में यह स्वतः बड़ी तथा अधिक प्रकाश में यह छोटी हो जाती है। ठीक, जिससे नेत्र में सीमित प्रकाश ही प्रवेश कर पाता है। तो यह भी आपकी पुतली है, और पुतली या नेत्र तारा में आपको इतना लिखना होगा कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। आइरिस क्या है, रंगीन और अपारदर्शी पर्दा है, उसके बीच में यहाँ देखिए छोटा सा छिद्र है, यही आपका नेत्र तारा अथवा पुतली है। और इसकी ये विशेषता होती है, यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी और कम प्रकाश में यह अपने आप बड़ी हो जाती है, जिससे नेत्र में सीमित मात्रा में ही प्रकाश प्रवेश कर पाता है। इसके बाद है, आइरिस के ठीक पीछे आपका है नेत्र लेंस। इसके बाद जो आपका है पांचवा पॉइंट, आइरिस के ठीक पीछे ये है नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस देखिए, ये दो फोक्सी लेंस होता है नेत्र लेंस, और ये होता क्या है कि आइरिस के ठीक पीछे मांसपेशियों के बीच आइरिस के ठीक पीछे और मांसपेशियों के बीच नेत्र लेंस लगा होता है।
ठीक, ये देखिए बीच में ये छोटा सा जो लगा हुआ है यही आपका है नेत्र लेंस। ये जो बीच वाला भाग बना हुआ है यही क्या है, नेत्र लेंस। अब यह छोटा सा भाग आपको विजिबल हो रहा होगा, कैमरे में कि आप देख रहे हैं यहाँ कि यह छोटा सा जो भाग है यही है आपका लेंस। ये वाला भाग यही है लेंस। लेंस कौन सा है, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस है। और नेत्र लेंस जो है यह, इसमें होता क्या है कि इसके अगले भाग की वक्रता अधिक और पिछले भाग की वक्रता कम होती है। नेत्र लेंस के अगले भाग की वक्रता अधिक तथा पिछले भाग की वक्रता कम होती है। और यह लेंस जो है, देखिए कुछ चीजें जान लीजिए, वैसे लिखेंगे नहीं। लेंस जो है यह कई परतों से मिलकर के बना होता है और इसका माध्य अपवर्तनांक 1.44, इसका माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है लेंस का, क्योंकि ये कई परतों से मिलकर बना होता है और सभी परतों को जब अपवर्तनांक निकालेंगे और उसका माध्य निकालेंगे तो वह माध्य अपवर्तनांक 1.44 ही प्राप्त होता है। और लेंस जो है यह मांसपेशियों के बीच टिका है, ठीक, मांसपेशियों के बीच टिका है। और यह इसकी एक विशेषता होती है कि यह अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकता है। इसकी यह विशेषता होती है कि यह अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकता है, ठीक। ये अपनी फोकस दूरी को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, इसमें फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। इसके बाद देखिए, नेत्र लेंस के बाद एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। जो आपका छठा पॉइंट होगा यह है कांच द्रव। नेत्र लेंस के बाद या नेत्र लेंस के बाद नेत्र के गोलक में, नेत्र लेंस के बाद नेत्र गोलक में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.66, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, ठीक। ये जो आपका कांच द्रव है, इसके पहले जो आपका है जलीय द्रव, नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं, ठीक। इसको भी देखिए, जलीय द्रव नेत्र लेंस तथा कार्निया के बीच एक द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, ठीक।
और इसके बाद क्या है कि आपको जानना है कोरोइड, रेटिना, पीतबिंदु, अंधबिंदु। ठीक, तो देखिए इसके बाद जो आपका है ये जानिए कोरोइड। कोरोइड को ही रक्तक पटल भी कहते हैं। तो ये देखिए दृढ़ पटल के नीचे या आंख की दूसरी परत, दृढ़ पटल के बाद एक काली झिल्ली की परत पाई जाती है जिसे कोरोइड कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे काली झिल्ली की एक परत होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। कोरोइड या रक्तक पटल, कोरोइड कहते हैं। यह नेत्र में आए प्रकाश को आंतरिक परावर्तन से रोकती है। नेत्र में जो प्रकाश आ रहा है उसको आंतरिक परावर्तन से रोकती है कोरोइड। इसके पश्चात आपका है, ये जान लीजिए, रेटिना। ठीक, रेटिना क्या है? हाँ, एक चीज और, ये जो आपका जलीय द्रव है इसका भी अपवर्तनांक 1.336 होता है। ये हम नहीं लिखे थे, इसको आप नोट कर लेंगे। तो इसके बाद है रेटिना। यह आंख की या नेत्र की सबसे निचली परत है। नेत्र की सबसे निचली परत है जो प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ठीक, इसके बाद क्या है कि आपका है पीतबिंदु। नेत्र गोलक में लेंस के ठीक सामने, नेत्र गोलक में लेंस मीन्स वही नेत्र लेंस के ठीक सामने एक बिंदु होता है। लेंस के ठीक सामने एक बिंदु होता है जहां अधिक प्रकाश होता है, सबसे अधिक प्रकाश होता है तथा इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक, इसके बाद क्या है कि इसी में आपको लिखना है कि नेत्र, यहाँ देखिए रेटिना में जो आपका है ये क्या है, प्रकाश सिराओं की फिल्म है। और प्रकाश सिराओं की फिल्म है तो प्रकाश सिराएं ही नेत्र में, जो प्रकाश सिराएं उपस्थित हैं रेटिना में, ये प्रकाश सिराएं ही मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं। कहाँ से? अंधबिंदु से। ठीक, अंधबिंदु, ये आपको इसके बाद लिखना है। अंधबिंदु में लिखना है कि रेटिना में उपस्थित प्रकाश सिराएं अंधबिंदु के मार्ग से या अंधबिंदु से होकर के यह मस्तिष्क में संदेश भेजती हैं। और कौन सा संदेश? वस्तु के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का संदेश ये मस्तिष्क में भेजती हैं। और मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर यहाँ पीतबिंब पर बना प्रतिबिंब ये सीधा दिखाई पड़ता है। तो एक ही आपको इसमें और जानना है, वो भी जान लीजिए, ये है अंधबिंदु। अंधबिंदु में क्या है कि नेत्र गोलक में
नेत्र गोलक में एक स्थान ऐसा होता है जहां पर सदैव अंधेरा रहता है, अंधेरा बना रहता है, अंधेरा बना रहता है। उस बिंदु को एक बिंदु स्थान में एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर सदैव अंधेरा रहता है, बना रहता है। उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। इसी अंध बिंदु के मार्ग से ही इसी अंध बिंदु के मार्ग से ही प्रकाश सिराएं वस्तु के प्रतिबिंब के रूप, रंग तथा आकार का संदेश मस्तिष्क में भेजती हैं तथा मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर, ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहे हैं, मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर, पीतबिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट तथा सीधा दिखाई पड़ता है, स्पष्ट तथा सीधा दिखाई पड़ता है। तो ये आपका देखिए नेत्र के रचना के बारे में हुआ। अभी आप केवल नेत्र की रचना के बारे में अभी आपने बताया है क्या कि सभी आपने इसमें कितने पटल हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, और आगे जो है नेत्र तारा, पुतली, कॉर्निया, आइरिस या लेंस, और इसमें क्या कौन कौन से द्रव भरे हुए हैं। द्रव का अपवर्तनांक जो है, ये दोनों द्रवों का अपवर्तनांक 1.336, इसका भी 1.336, और लेंस का ये अपवर्तनांक 1.44 होता है। ये लेंस के लिए है और ये द्रवों के लिए है। दोनों द्रवों का अपवर्तनांक समान होता है। अब इसके बाद आप जानेंगे कि नेत्र से हम कैसे देखते हैं। तो इस क्लास को हम आपको अगले क्लास में, यानी ये नेत्र को कैसे देखते हैं, इसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही। आप इसको नोट्स के रूप में नोट्स बनाएंगे और आप इसको तैयार करेंगे। तैयार तो हो ही जाए, क्योंकि 2 दिन हम आपको 2 क्लास इसको दे चुके हैं, तो ये आपको लगभग तैयार हो गया होगा हमारे हिसाब से तो। और आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। इस तरह की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।